अच्छा, आपका बलिया जिला है, थाना कौन सा पड़ता है? ये हमारा बलिया जिला थाना रेवती पड़ता है। कंप्लेन दिए हैं? रेवती में कंप्लेन देने से पहले वहाँ पर पुलिस हमको भगाने लगते। इनको जो है न्याय की जरूरत है और जो लोग बलिया से हैं सभी लोग इनके साथ खड़े होइए और इनके साथ जो है न्याय दिलाने के लिए एकदम अग्रसर हुई। ठेकेदार को भी सिखाया कि आप भी उसको भाड़ा वाड़ा भेज दीजिए ताकि वो आ जाए। ठेकेदार वो बहुत पहले से ही जाल बिछाए हुए। आपके ठेकेदार को बोला कि भाड़ा भेज दीजिए ताकि वो यहाँ पे आ जाए और हम अपने मंसूबे में कामयाब हो। यहाँ पे जो है एक जवान की जो है निर्मम हत्या कर दी गई प्रांत में, दूसरे राज्य में। तो ये उनके पिताजी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा थोड़ा विस्तार से समझाइए ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उनको समझ में। स्टेशन में आकर के और गाड़ी में बैठा, गाड़ी में जिस बोगी में बैठाए थे उस बोगी को उन लोग कैमरा बनाए। कैमरा बनाने से हमारे लड़के को शक हुआ। कुछ लोगों औरतों का सहारा लेते लेते जी वो बलिया तक पहुँचे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है बलिया ज़िले में है। वही बलिया ज़िला जो कि भारत में पहले आज़ाद हुआ था और यहाँ पे जो है एक जवान की जो है निर्मम हत्या कर दी गई है दूसरे प्रांत में, दूसरे राज्य में। तो ये उनके पिताजी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपने पिछले वीडियो में उनकी पत्नी की जो है उन्हीं की जुबानी जो है आपने सुना। अब इसमें जो है इनके पिताजी देखते हैं क्या कहते हैं। तो क्या मामला क्या है, पूरा थोड़ा विस्तार से समझाइए ताकि जो भी लोग देख रहे हैं उनको समझ में आए। जी, आज से कुछ दिन पहले 2-4 साल पहले से ही हमारा लड़का वहीं पर लेसन था। वहाँ पर कौन से जगह? वहाँ तरावड़ी में। तरावड़ी कौन से? हरियाणा में? हरियाणा थाना करनाल पड़ता है। जी जी। तो तरावड़ी में ही नानू भगत कंपनी है, वहाँ पर हमारा लड़का काम करता था। तो वहाँ पर इनकी मम्मी ने 2-4 साल पहले ही बुलाया था कि यहाँ कंपनी है, आओ काम करो। तो इनकी मम्मी के यहाँ आपका कोई रिलेशन पड़ता है? जी, वो हमारे भाई की सढ़वाइन की लड़की है। जी जी। तो सढ़वाइन की लड़की है, तो उन्होंने हमारे घर में भेजी थी खबर कि भाई यहाँ पर काम है, वो आ करके कर सकते हैं। 2-4 साल पहले वो गए थे, वहाँ पर रहे थे इन्हीं के घर में। तो उनके घर में काम रहते थे और काम करते थे नानू भगत कंपनी में। रहते रहते हो सके इनके साथ में प्रेम प्रसंग लग गया। तो वहाँ से भाई हमको अचानक एक दिन खबर आया कि आपका लड़का जो है ऐसे ऐसे हमारे यहाँ करता है। हमने कहा कि आप उसको 2-4 हाथ मारिए, सारे लोग हाथ बार तोड़ करके उसको भगा दीजिए वहाँ से। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर उसको जाना है तो अब तो जो करना है वो कर दिया है, हम उसको उस लड़की के साथ में भेज देंगे। अच्छा, मतलब कि आपकी पतोह के साथ में भेज देंगे? तो हमने भाई अपने लड़के के चलते, जब लड़के की खुशी उसी में है तो हमने खुशी से कहा कि ठीक है भाई, हमारे लड़के को लड़की को दोनों को भेज दीजिए। तो उन्होंने तुरंत जो है 4-6 मोटरसाइकिल बुलाए और लड़का लड़की 4-6 आदमी मिल करके दिल्ली स्टेशन पर आए। दिल्ली स्टेशन में आकर के और गाड़ी में बैठाए। गाड़ी में जिस बोगी में बैठाए थे उस बोगी को उन लोग कैमरा बनाए। कैमरा बनाने से हमारे लड़के को शक हुआ कि वो हमको जिस डिब्बे में बैठाए उसको क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो रास्ता में जो है इधर उधर करते हुए कुछ लोगों औरतों का सहारा लेते लेते जी वो बलिया तक पहुँचे हैं और हमको खबर किए हैं कि पापा ऐसी ऐसी बात है। हमने अपना होश हवास खो करके हुए दौड़ते हुए बलिया जा कर के पहुँचा है और वहाँ से दोनों अपने लड़का को और पतों को ले करके अपने घर आया है। घर आने के बाद 4-6 महीना हमारा लड़का घर रहा है। उसके बाद इसके अंदर में इनके इनके बाप का फ़ोन आने लगा कि भाई तुम यहाँ पर आ सकते हो, अब तो जो करना था शादी वो कर लिए, यहाँ पर तुम काम करते थे, यहाँ पर अच्छी कंपनी है, आकर के काम कर सकते हो, रह सकते हो। तो इसी के बीच में उसने ठेकेदार को भी सिखाया कि आप भी उसको भाड़ा वाड़ा भेज दीजिए ताकि वो आ जाए। ठेकेदार वो बहुत पहले से ही जाल बिछाए हुए थे। मतलब कि ठेकेदार को बोला कि भाड़ा भेज दीजिए ताकि वो यहाँ पे आ जाए और हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। इस जाल को हम समझने नहीं पाए, फिर भी अपने लड़के को मना किए कि वहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि लड़की बताई थी कि हमारे पापा वहाँ का माफिया डॉन है, ना थाना कुछ कर सकती है, ना कोई भी बात, हमारे पापा पैसे से खरीद लेते हैं। लड़की ने हमसे पहले बताया, तो हम इस डर से अपने लड़के को मना किए कि वहाँ नहीं जाना है। फिर भी उन्होंने कंपनी ठेकेदार आफ्ताब के कहने पर कि यहाँ पर जो है कोई बात नहीं होगी, पूरा रिस्क पूरा जिम्मेदारी हमारे साथ और हमारे पतों के साथ में वो लिया ठेकेदार कि आपके सावन को कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा कह करके और एक दिन जिस दिन आना है, जिस दिन मर्डर 27 को हुआ है, 26 को कुछ ऐसी टकरार हुई है हमारे लड़के के साथ में कि मैं घर जाना चाहता हूँ, दीपावली में मेरी बीवी बुला रही है। उन्होंने गुस्सा होकर के हिसाब बनाया, बोला कि कल देंगे पैसा।
वो रात भर रुकने को बोला है। जी जी और इसमें लेकर के और चला गया है कंपनी छोड़ करके कहीं दूर, यानी कि दिल्ली साइड में वहाँ से। और इसी बीच में वो सुधीर जो है मौका का फ़ायदा उठाए हैं कि सुधीर वहाँ पर पहुँचे हैं। सिक्योरिटी गार्ड से भी मिल करके ये 5-6 आदमी मिल करके अंदर प्रवेश हो गए हैं। प्रवेश हो करके और कुछ लोग को, लड़के को नया दोस्त बना करके, जो नए नए जा करके उनसे थोड़ा मुलाकात करे, दोस्ती बनाए सावन से, और कहे कि कुछ बनाओ ना हो, कमरे तक जाने का रास्ता। तो सावन बनाने के इस थी में प्यार में, व्यवहार में कमरे में लेकर के गए हैं। कमरे में गए हैं तो उनसे कुछ सामान वामान मंगवाया है, पानी लाओ, ये लाओ, ये लेकर आया है। और कुछ ऐसा अंदाज लग रहा है कि कुछ दवा खिला दिया, नशा का गोली खिला दिया। यारी दोस्ती में, यारी दोस्ती जिसको कह सकते हैं कि मतलब यारी में जो है आप सुन सकते हैं कि यारी में गद्दारी हुआ है। जी, ये पूरी गद्दारी यारी में हुई है। वो लड़के ने उसको बेहोशी का या नींद का जो भी गोली खिला दिया हो, तो उसको गोली खिला करके और जब बेहोशी हालत में आने लगे हैं तब बीवी की फ़ोन गई है। फ़ोन गई है तो बात किए हैं और उनसे बोले हैं कि हमारे पेट में दर्द है। अच्छा, आपकी पतों से बात हो रही थी। पतों ने बोली, हमसे पूछे तो बोले कि छोटे छोटे आँख दिखाई देता था और वीडियो कॉल की थी उस समय में। तो वीडियो कॉल किए थे लेकिन वो चेहरा नहीं दिख रहा था, बाकी सब बात सब सुनाई दे रहा था, ताकि वो किसी मजबूर मैंने बंधन में हो। हमारी बहू बहुत घबराई हुई थी, बहुत मैंने उस दिन रात में वो सोई नहीं है कि 10 बजे तक उससे बात हुई है। 10 बजे तक उस कमरे में उन सभी इनके जो कातिल है, मनीष और सुधीर, इनकी मम्मी अनीता, मुकेश, हेमंत, ये सब उस कमरे में मौजूद हैं। सुधीर कौन है? सुधीर इनके पिताजी हैं, सुधीर सिंह जी। तो ये सब वो लड़के को अचानक उस कमरे में पकड़ लिए हैं और मोबाइल हाथ में झटके में मारे हैं, जो हमारी बहू को दिखाई दिया है वीडियो कॉल पर। तो उन्होंने रो करके एकदम बिल्कुल छटपटा करके सुबह में हमारे पास फ़ोन की कि पापा हमने ऐसे ऐसे कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं अब, तो आप ठेकेदार का नंबर दीजिए। हमने ठेकेदार को उसको नंबर दिया। ठेकेदार के पास में जब हमारी पतोह ने फ़ोन की तो ठेकेदार ने बताया कि हम तो इस समय में कंपनी में नहीं हैं, हम दिल्ली में हैं, हम पहुंच रहे हैं। लेकिन पता मिला है कि वो खुशी कर लिया है। ठेकेदार जब कंपनी में पहुंचे हैं तो इनके पिता यानी कि सुधीर कुमार सिंह वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। अच्छा, वो पहले से वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पर जो कातिल है वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने बॉडी निकलवा दी, बाहर में। बॉडी निकलवा करके थाने में भेज दिया। थाने से तुरंत वो हॉस्पिटल में भी चला गया पोस्टमार्टम के लिए। तो इतने में हमको बॉडी बुलाने के लिए खबर हुआ, हमने अपने दामाद को भेजा जो दिल्ली में रहता है, काम करता है। जब वहाँ पर गया तो सोचा कि हम कंपनी के अंदर में जाएं, जहाँ कि वो फांसी लगाया हुआ है। अच्छा, मतलब थोड़ा मुआयना करे, थोड़ा छानबीन करे, थोड़ा जांच करें। हाँ जी। तो उसी को कमरा को छानबीन करने गया था कि किस कमरे में हमारा सावन जो है फांसी लगाया है। तो वो जो है कंपनी का गार्ड जो है उसको अंदर नहीं जाने दिया। और बाकी जो सुधीर कुमार के गुंडे जो बाहर घूम रहे थे उनको दबाव से आँख लाल लाल करते गुणरते हुए उसको बुलाने का संकेत, इशारा बताए। हमारा दामाद डर गया, ताकि वो समझ गया भाई यहाँ मामला क्या है, गड़बड़ है। तो वहाँ से जब थाने और गया है तो थाने पर गया तो उसके जाने से पहले इनके पिता वहाँ पर मौजूद हैं, थाने पर भी। थाने से जब हॉस्पिटल की तरफ में भागा है बॉडी के पास, बॉडी पर भी यहाँ उनके पिता हाजिर हैं। तो सभी जगहों में ऐसे देखते हुए उन्होंने मेरे पास खबर किया है कि पापा ऐसी ऐसी बात है। और बॉडी जब ले करके भी आया है तो बताया है कि पापा वहाँ पर सब कुछ वो लोग रफा दफा कर दिए हैं पैसे से, यहाँ पर सब मिली जुली हुई है। और इसमें तो साफ कातिल नज़र आ रहे हैं। कौन है कातिल? ये कातिल सुधीर कुमार सिंह और अनीता सिंह, जिसके अब मान लीजिए जो आदमी कमरे में फांसी लगाया हो तो उसका पैर कैसे छिल गया। कमरे की हाइट क्या रही होगी? उस कमरे की हाइट जबकि 6 फुट है और हमारा लड़का 6 फुट से अधिक है। जो बॉडी है वो 6 फुट से अधिक है। तो उसमें उसके साथ में जो 2-3 दिन पहले रह करके एक लड़का आया था वापस। वो लड़का से हमने पूछा तो लड़के ने बताया कि हम दोनों आदमी जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में फांसी लगाने की कोई सिस्टम ही नहीं है। ये पूरी साजिश है, सभी ने मिलजुल करके और इनका हत्या कर दिया है। जी। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद यहाँ तो हमने नाना प्रकार की कोशिश की पुलिस में FIR दर्ज नहीं करने के लिए, बहुत कुछ करने के अच्छा, लिए। आपका बलिया जिला है, थाना कौन सा पड़ता है? ये हमारा बलिया जिला थाना रेवती पड़ता है। रेवती में कंप्लेन दिए हैं? रेवती में कंप्लेन देने से पहले वहाँ पर पुलिस हमको भगाने लगते थे कि आपका रिपोर्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कार्रवाई किया जाएगा, जहाँ का कांड है वहाँ पर तरावड़ी में चले जाइए। मैंने सिफारिश की कि कम से कम मेरा PM रिपोर्ट मंगवा दीजिए। तो बहुत और सिफारिश करने के बाद मैं प्रधान के लेकर गया तो SO साहब ने फ़ोन किए कि PM रिपोर्ट हमको चाहिए। वही PM रिपोर्ट हमको वहाँ पर हॉस्पिटल ने बोला था कि 21 दिन के बाद मिलेगा, और SO साहब फ़ोन किए तो बोला कि 2-4 घंटे में मिल जाएगी। 2-4 घंटे बाद SO साहब के पास में वो PM रिपोर्ट आ गया। उसके पास नहीं आया, उस तरावड़ी थाने के अंदर में आ गया। उन्होंने खबर किया कि बोल दीजिए कि आ करके अपना PM रिपोर्ट ले जाए। हमने भी उनसे सिफारिश की कि वो हमारा PM रिपोर्ट भेज दें, लेकिन वो नहीं भेज रहे हैं। वो बोल रहे हैं ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको आना पड़ेगा यहाँ ले जाने के लिए। तो यहाँ हम अपने बेटे का काम क्रिया संस्कार करने के लिए तैयार हुए हैं और 36 घंटा पहुँचने में लगेगा उसको। अब नाना प्रकार की परेशानी को झेलते हुए अपने घर में हम छटपटा रहे हैं। इसके लिए क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ ये बताइए, वो लोग बोल रहे हैं कि फांसी लगा है, गले पे कोई निशान है? गले पर निशान भी काला काला सा दिखाई दिया, और पैर में जो दिखाई दिया, जो पैर में 100 आदमी जो हम लोग लाश फूकने के लिए गए थे, वो पैर में निशान जो है पूरा खींच करके उसको लेके जाना, ज़बरदस्ती हाथ पाँव को मोड़ना, हाथ में पैर में नाखून का निशान, जो बहू ने बताई है हमारी कि हमारी मम्मी का नाखून का निशान है। तो क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन से? मैं शासन से यही कहना चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी, मैं कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये सरकार भाजपा में, इस सरकार में यदि हकीकत नाम का, सत्य नाम का कोई चीज़ है तो उस कंपनी को छानबीन किया जाए, इस मामले को छानबीन किया जाए, और हमारे लिए नहीं तो इस बहू के लिए कम से कम कुछ न्याय किया जाए। आपके जो आपका गांव है, गांव कौन सा? अगर कोई आपसे मिलना चाहे, गांव कौन सा है? मेरा गांव थाना रेवती, ग्राम हरिया कला है। मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप बात कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि देख सकते हैं, इनको जो है सहानुभूति की नहीं बल्कि इनको जो है न्याय की ज़रूरत है, और जो लोग बलिया से हैं सभी लोग इनके साथ खड़े होइए और इनके साथ जो है न्याय दिलाने के लिए एकदम अग्रसर होइए, ताकि इनको न्याय मिल सके, क्योंकि जनता ही सरकार बनाती है, जनता इनके साथ खड़े हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।